हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमाज मिनी ब्लॉग। राधे राधे आप सभी को। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी कुशल मंगल हूँ। और ये जो ब्लॉग है ये 24 तारीख का ब्लॉग है, 24 मार्च का। और यहाँ मेरा वही मॉर्निंग रूटीन चल रहा है। सुबह उठ के मैंने ब्रश किया, फिर अपना चाय वाय पी, उसके बाद फिर मैंने अपने घर की डस्टिंग करी। डस्टिंग करने के बाद अब मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो बस वही डेली रूटीन, नहाना धोना सब वही चल रहा है। तो आइए आप ब्लॉग एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं फिर आपको ब्लॉग में। Cobblestones glisten. यहाँ मैं अपना सारा काम फिनिश करके फिर नहाने वाने गई थी। और फिर इसके बाद यहाँ मेरे हस्बैंड खाना खा रहे हैं क्योंकि वो ऑफिस जाएंगे। और ये मेरा बेटा पहले नहाया आया था, उसने ब्रश नहीं किया था, तो फिर ये ब्रश करने लग गया। फिर मैंने बेटी को नहलाया धुलाया, खाना वाना खिलाया। फिर दिन में मैं कुछ अपना ऑफिशियल वर्क कर रही थी, तो बस वही सब चल रहा था। उसके बाद मैंने बच्चों को रिलैक्स कराया और थोड़ी देर खुद ने भी रिलैक्स किया। उसके बाद अब जो टाइम है वो इवनिंग का टाइम है और मैं कुछ रिकॉर्ड करना भी भूल गई। इवनिंग के टाइम पे मैं गई थी अपने डॉक्टर को दिखाने, अपनी जांच वगैरह कराने, बेटी की जांच कराने। तो उसमें सैंपल वगैरह देने के लिए तो उधर से आई थी। मैं तो सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेके आई थी। तो सब्जी उठा के मैंने फ्रीज़ में रख दी थी, फ्रूट्स वगैरह मैं लेके आई थी। तो बस वही थोड़ा सा आपको दिखा रही थी क्योंकि सीजनेबल फ्रूट चल गए हैं, जैसे खरबूजा हुआ ये और आम हुआ। और यहाँ मुझे आमी भी मिल गई थी, तो मैं आमी मिर्ची भी ले आई, सीजनेबल जो चीज़ थी। सीज़न की पहली बार मैंने आमी मिर्ची बनाई थी और ग्वार की फली मुझे मिल गई थी, तो मैं वो भी लेके आ गई थी। तो बस आज वही बना रही थी, आपको तो वही शेयर कर रही थी मैं अपनी कुकिंग कि आज मैंने आमी मिर्ची बनाई थी यहाँ पे, सीजनेबल एंड ग्वार की फली बनाई थी। बड़ा अच्छा लगा खा के, बहुत अच्छा टेस्ट आया। तो यहाँ मैं आमी मिर्ची छौंक रही थी, वो उधर सब्जी बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म किया, फिर उसमें मैंने तेल डाल दिया, सरसों का तेल। ज़्यादातर हम सब्जियाँ सरसों के तेल में ही खाते हैं। फिर थोड़ा सा तेल जब गर्म हो गया, फिर मैंने उसमें हींग डाल दी और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा मेथी डाल के मैंने आमी मिर्ची को छौंका। अब इसमें आमी मिर्ची डालने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी एंड धनिया एंड सौंफ, वही बेसिक मसाला डाल दिए थे। और फिर 5 सेकंड इसको ढक के बस पकाया। तो बहुत खट्टी खट्टी सी आमी थी क्योंकि कच्ची आमी थी ना, तो बहुत खट्टी खट्टी थी, बहुत अच्छा लगा। और जब पहली बार कुछ चीज़ खाते हैं ना नई नई सीज़न में, तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस वही सब मैं आपको दिखा रही थी। आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सब लोग भी ऐसे ही छौंकते हैं कोई अलग तरीके से। बाकी तो मैं तो इसी तरीके से छौंकती हूँ। तो मैंने ये सब छौंका। उसके बाद वो उसने सब्ज़ी बना दी थी उधर ग्वार की फली की, तो वो मैंने शूट नहीं किया। नॉर्मल तरीके से ही वो सब्ज़ी बनाई थी हमने सरसों के तेल में, सारी सब्जियाँ डाल के, और उसके बाद उसमें नमक मिर्ची हल्दी धनिया बना के, और उसके बाद हमने ये बना दी थी। तो आइए ब्लॉग एंजॉय कीजिए। तो यहाँ मेरी आमी मिर्ची बन के रेडी हो गई थी, उधर ग्वार की फली की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई थी और सच में बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अमेजिंग। फिर मैंने इसके बाद यहाँ ब्लॉग शूट नहीं किया था, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों शूट नहीं किया था। राधे राधे गाइस। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने कल को आपका पूरे दिन का ब्लॉग दिखाया, जो मेरी छोटी छोटी क्लिप्स थी मैंने वो आपको दिखाई कि मेरा दिन कैसे निकला। तो दरअसल मैं अपनी जांच कराने गई थी, जैसे कि मुझे सूजन वूजन आ रही है, मेरे हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो मैं अपना थायराइड जांच कराने गई थी। तो और मेरी बेटी का भी क्या है, ग्रोथ सिस्टम थोड़ा सा वीक हो रखा है, वो बढ़ नहीं रही है प्रॉपरली जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। तो मैं उसकी भी कुछ जांचेस वगैरह कराने गई थी, तो उसका भी कुछ थायराइड वगैरह टेस्ट और कुछ और भी हुआ था, ग्रोथिंग का जो टेस्ट होता है, तो वो सब जाँच कराने में शाम को 3 साढ़े 3 बजे के आसपास गई थी हॉस्पिटल। तो वहाँ मैं जाँच करा के आई थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर जब हम लौट के आए तो हम सब्जी वब्जी लेके आए, मैंने आपको सब वो सब दिखाया था।
तो फिर आज मैंने कहा सोचा सीजनल की हम पहली सही जो नई सब्ज़ी है वो बनाते हैं, तो हमने वो नई सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा रिलैक्स किया, मैंने वो अपनी सैलेड वगैरह काटी थी, तो हम लोगों ने वो खा रहे थे। तो जब वो उसको खाते खाते ही मैं फ़ोन चेक कर रही थी, तो मेरे फ़ोन पे मतलब एक ग्रुप है जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ, करुणा संस्था करके। उसमें हम गरीब बच्चों की मतलब ऐसे ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हैं। तो उस ग्रुप में एक न्यूज़ आती है कि किसी लेडीज़ का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट भी काफ़ी तेज़ था, और उनको भरतपुर से और जयपुर रेफ़र कर दिया गया। तो वो जो लेडीज़ थी उनका नाम मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इन्हें जानती हूँ। तो अब उनकी पिक्चर तो नहीं आ रही थी वहाँ पे, लेकिन उस टाइम पे उनका जो नंबर उसमें था जिस नाम से उनके लिए मैसेज आ रहा था, तो वो नंबर मैंने अपने हस्बैंड से कन्वे किया कि आपके पास उन दीदी का नंबर है। उन्होंने कहा है। मैंने कहा तो आप बताइए मुझे उनका नंबर क्या है। तो मैंने वो अपना नंबर मैच किया उस ग्रुप में, तो वो सेम नंबर बोल रहा था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इनका तो एक्सीडेंट हो गया। कि कैसे? इनका पिकअप से किसी ने, स्कूटी पे थी वो, और पिकअप से उनको टक्कर मार दी, और एक्सीडेंट भी बहुत तेज़ हुआ था बाई चांस। मैं आपको अभी उनकी एक फ़ोटो है वो शेयर करूँगी। और मतलब वो सुन के ही मेरा तो दिल घबरा गया। अब वो हमारे रिश्तेदार लगती हैं, मैं आपको बताऊँ तो। अब हम अगर किसी अनजान के बारे में भी सुन लेते हैं ना, थोड़ा-सा तकलीफ़ होती है। तो जिसमें हम किसी को जानते हैं, चाहे किसी भी वे में जानते हों, अपना कितना भी करीबी रिश्ता हो चाहे नहीं हो, लेकिन अड़ोसी-पड़ोसी भी होता है, तो भी सुन के बहुत बुरा लगता है। तो जिसमें वो तो हमारे रिश्तेदार थे, तो उनके बारे में सुना ना मैंने, तो मुझे बहुत मतलब अजीब-सा फ़ील होने लगा। फिर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर हमने उनके जो रिलेटिव्स थे मतलब घर वाले, तो मैंने उनसे बात करी। फिर थोड़ा-सा अजीब-सा ही माहौल हो गया। फिर जो हमारा जो क्रेज़ था ना घर से खाना-वाना खाने का, वो सब उसके बाद जो अपना रूटीन करने का या फिर कुछ भी, तो मन नहीं करा। तो फिर उसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। तो मैं बताऊँ, जैसे कि मेरी जो बड़ी ननद है ना, उनकी ननद थी वो। एक्चुअली वो अपने हस्बैंड को खाना देने जा रही थी, और राम ही जाने क्या हुआ होगा उस वक़्त, और वो कोई पिकअप ने उनको टक्कर मार दी। तो उस वजह से उनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उनके 2-2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैं तो उसी वक़्त से उनके लिए प्रे कर रही हूँ, और मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मेरी वीडियो देख रहा हो, वो एक बार उनके लिए रिक्वेस्ट ज़रूर करे, भगवान उनको जल्द से जल्द अच्छा कर दे। उनके बच्चे उनका वेट कर रहे होंगे। मुझे सबसे ज़्यादा उनके बच्चों के लिए आ रहा है कि उनके बच्चे उनका वेट कर रहे होंगे कि हमारी मम्मा कहाँ है। भगवान कभी किसी के साथ इतना बुरा ना करे। देखो, हर आदमी अपने काम से निकलता है, घर से बाहर निकलता है, किसी को नहीं पता होता। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि गलती उनकी है या पिकअप वाले की है, मुझे नहीं पता है, और ये किसी की भी हो गलती, लेकिन भाई नुकसान तो किसी का हो गया ना। आप ना, तो पिकअप वाले को इतनी जल्दी करनी चाहिए थी। वो भी बेचारी अपने घर से अपने काम के लिए निकली थी, और हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कुछ भी, तो हम नहीं कह सकते किसी के बारे में भी। लेकिन यह है कि जो भी होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान, देखो, हर किसी को रोज़ निकलना होता है अपने काम से। घर में बैठ के किसी का काम नहीं चलता। कोई ना कोई किसी न किसी वजह से निकलेगा ही, और सबकी फैमिली उनके घर पे वापस वेट करती है कि इंसान लौट के आएगा। तो हम चाहते हैं कि सब सकुशल आए। तो हम यही बोलते हैं कि बी सेफ ड्राइविंग। इसीलिए बोलते हैं सेफ ड्राइविंग की भाई चाहे कोई भी हुआ, आराम आराम से चलो, धीरे धीरे चलो। आजकल क्या है, ओवरटेक करने के चक्कर में ये गाड़ीज़ वगैरह इतना मतलब हो जाती हैं, ये लोग ऐसे चलाते इतना रफली। आप देखेंगे मार्केट में जो टिर्री वगैरह चलती हैं, जो 3 व्हीलर ऑटो वगैरह, ये भी इतना रफली चलाते हैं। सच में मैं तो बैठ के जाती हूँ ना, तो मुझे भी बैठ के जाने में भी इतना डर लगता है। तो चलाना तो बहुत दूर की बात, मैं इसीलिए स्कूटी नहीं चलाती। एक बार कुछ ऐसा हो गया था मेरे संग, तो मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि मैं बैठ के चली जाऊँ। बैठ के जाती हूँ, उसमें भी बहुत डर लगता है, लेकिन ये कहते हैं ना, डर के काम नहीं चलता। अब मेरा तो ये है कि मेरा हस्बैंड सपोर्ट करते थे, तो मेरे को यहाँ भी जाना होता है तो वो ले जाते हैं। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, देखो आगे निकलना होता है। तो इसीलिए हम सबसे उम्मीद ये करेंगे कि प्लीज़ जो भी, अगर कोई भी कुछ व्हीकल चलाता है तो प्लीज़ सेफली चलाएं। परिवार है, आपका भी है, आपको नुकसान है, दूसरे को नुकसान है, सबको होता है। तो प्लीज़ कर सबसे वो यही रिक्वेस्ट है कि सेफली ड्राइविंग करें, ना खुद को हर्ट करें ना दूसरे को। और अगर किसी के संग कुछ ऐसा हो गया तो उसके लिए प्रे करें कि ईश्वर उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे, और ऐसा किसी के साथ ना करे। बस मैं तो यही हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, गॉड से यही प्रे करूँगी कि प्लीज़ कभी किसी के साथ इतना बुरा ना करिए कि कोई इंसान घर से बाहर निकला है और वो सकुशल अपने घर ना लौटे। ऐसा कभी किसी के साथ ना करे ईश्वर। और जो भी है बहुत दुखद है भाई, सच में उतना इतना दिल दुखाना मेरा तो
मेरा दिल वैसे भी कमज़ोर है, मैं किसी की सुन नहीं सकती, तो उसमें तो उनकी स्थिति ऐसी है कि 2 छोटे-छोटे से बच्चे हैं, वो भी किसी की बहू हैं, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, सब लोग अलग-अलग रहते हैं, दूर-दूर सब अपने कामों से। अब सुनते हैं तो सबको टेंशन होती है, सब परेशान होते हैं। और उनकी मदर है, अभी-अभी उनके यहाँ फादर एक्सपायर हुए हैं कुछ टाइम पहले ही, तो मदर भी अकेली, भाई वो भी बुज़ुर्ग हैं, उनके सामने भी अभी उनके हस्बैंड नहीं गए, फिर उनकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, बहुत माँ-बाप के लिए भी बहुत मुश्किल होता है ये समय देखना। भाई बहन सबके लिए बहुत मुश्किल टिपिकल होता है कि सब लोग अपने-अपने काम से बाहर हैं और किसी को ऐसी न्यूज़ मिले तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ किसी को हर्ट ना करिए, अपना भी ध्यान रखिए और दूसरों का भी ध्यान रखिए एंड सब लोग सेफ रहिए। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ और जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।